हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 214 की, जिसका नाम है प्रेडेस्टाइन्ड फेट। एंड ये एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना एंड देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। नहीं काशिन कोजी यहाँ पर जिगेन को पूरी तरह से बर्न अप कर रहा होता है एंड यहाँ पर अमाडो और बाकी सबका एक ही प्लान होता है कि इशिकी ओत्सुजुकी वापस से रिवाइव ना हो पाए। ओके, अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और फटाफट देख के आ जाओ। एक तरफ जिगेन मर के जल रहा होता है, जल के मर रहा होता है। दूसरी तरफ बोरुटो सोच रहा होता है क्या ओत्सुजुकी को मारने का यही एक तरीका है, बट इसका क्या फायदा, वो तो अपने कारमा का यूज करके इस फायर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट देन कावाकी कहता है कि बोरुटो बेटा ऐसा नहीं होता, इसलिए तो उसने समनिंग जुत्सु यूज किया है। वो जो फ्लेम्स है वो चाक्रा से नहीं बनी, उन्हें समन किया गया है एंड दैट्स व्हाई वो एक फिजिकल मैटर है और चाक्रा किसी फिजिकल मैटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो सिर्फ चाक्रा मैटर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी बोरुटो एकदम से ही शॉक हो जाता है और वो स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि जिगेन उन सारे फ्लेम्स को श्रिंक कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी। अमाडो देन कहता है कि ये इशिकी का सीक्रेट जुत्सु है जिसका नाम है सुकुना हिकुना। अमाडो देन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जुत्सु में इशिकी है वो किसी भी चीज़ को श्रिंक कर सकता है, वो खुद को भी श्रिंक कर सकता है, बट किसी लिविंग थिंग को वो श्रिंक नहीं कर सकता। साइदेन कहता है कि आफ्टर ऑल ये बहुत खतरनाक जुत्सु है, बाप रे, टेरिबल एबिलिटी। दूसरी तरफ हमें पता है कि जो जिगेन की बॉडी होती है वो इशिकी के पावर को झेलने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए वो अपने लिमिट्स के पार चली जाती है एंड वो उन जो फ्लेम से उनको श्रिंक करने में नाकामयाब रहती है। एंड रिजल्ट वो जलती ही जाती है, जलती ही जाती है एंड जलती ही जाती है। अभी ये भी अमाडो समझाता है नारुतो को कि अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जिगेन की बॉडी है वो तुम दोनों से लड़ाई करते वक्त ही बहुत ही डैमेज खा चुकी है एंड वो मतलब ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाई थी कि ये सब हो गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। काशिन कोजी ने जो फ्लेम्स यहाँ पर समन की है वो माउंट केन से समन की है, जिसकी वजह से जिगेन का यह हाल हो रहा है। अब नारुतो पूछता है कि यही एक वे है जिससे हम ओत्सुजुकी को मार सकते हैं। भला कैसे, हर ओत्सुजुकी को इसी वे से थोड़ी मार सकते हैं। देन सासुके कहता है कि बेवकूफ नारुतो, तुम यहाँ पर ध्यान दे रहे हो या नहीं, क्योंकि जब तक किसी ओत्सुजुकी के पास कारमा होता है वो मरते नहीं, समझे। एंड बात करें इशिकी ओत्सुजुकी की तो उसने दो लोगों को कारमा दिया था जो कि जिगेन है एंड कावाकी है। तब तो वो मर चुका है बट वापस से वो कम बैक कर सकता है कावाकी की कारमा के थ्रू। देन सासुके कहता है कि अमाडो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? A few moments later. अमाडो देन कहता है कि सासुके तुमने जो भी कहा वो 100% राइट है। सासुके कहता है कि कावाकी की बॉडी में अगर इशिकी ओत्सुजुकी रीइंकार्नेट हो गया तो वर्ल्ड पूरा तबाह होने वाला है, ये तो तुम्हें भी पता है अमाडो। एंड ये प्रोसेस तभी पूरी होगी जब जिगेन मरते मरते इशिकी को भी साथ लेकर मरेगा। अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो इसमें इशिकी का ही फायदा है ना अमाडो। अब शिकामारू को गुस्सा आता है, वो कहता है, हे पागल अमाडो, क्या इशिकी का प्लान था और तुम भी शायद उसके साथ मिले हुए हो, इसलिए तुमने जिगेन को मारा ताकि इशिकी ओत्सुजुकी कावाकी के बॉडी के थ्रू वापस रिइंकार्नेट हो पाए और वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। अब ये सब सुनकर कावाकी थोड़ी रुकने वाला है, वो अमाडो को मारने के लिए उधर आता ही है, तभी सासुके उसे रोक देता है उसका वार अमाडो को लगने से पहले। तभी कावाकी नीचे गिर जाता है। नारुतो उसके पास आकर कहता है, कावाकी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? खटासुके देन सुमिरे से कहता है कि सारे लोगों को इकट्ठा करो जो लैब में काम करते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके एक वीडियो एनालिसिस के लिए। अब जब बोरुटो अंदर घुस जाता है तो नारुतो कहता है कि मैंने तुमने कहा था ना कि यहाँ पर मत आओ पनोती से। अब अमाडो कहता है कि कावाकी तुम्हें वापस एक बार देखकर अच्छा लगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पूरी तरह से सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं सारे मैटर को समझ पा रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, बट मुझे एक बार चांस तो कुछ बोलने का। शिकामारू देन कहता है कि हाँ जल्दी बको जो तुम्हारे पास है एंड सीधी सारी भाषा में कहना, अगर घुमा फिरा के बोला तो मारे जाओगे। गजब बेइज्जती है। अमाडो देन कहता है कि जिगेन थोड़ी देर में मर जाएगा, साथ ही साथ इशिकी ओत्सुजुकी भी। उसके बाद जो कारमा का ट्रांसफर है वो होने लगेगा, वो एक स्ट्रिक्ट रूल है कारमा का जो इशिकी ओत्सुजुकी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड वो सारा डाटा कावाकी की कारमा में आ जाएगा। बट हमें पता है कि जो जिगेन है उसके पास बहुत सारा टाइम था उस डाटा को डिकम्प्रेस करने के लिए, बट कावाकी अभी भी प्रोसेस में है, उसका कारमा ठीक से रेडी नहीं हुआ है, इसीलिए इशिकी उसे एक वेसल के तौर पर यूज नहीं कर पाएगा। देन साई कहता है कि तो फिलहाल के लिए जिगेन मर चुका है एंड कावाकी भी इशिकी के लिए अनयूजेबल है। शिकामारू देन कहता है कि सिर्फ तब तक जब तक कावाकी इम्प्रॉपर वेसल है, जब वो प्रॉपर वेसल बन जाएगा तो इशिकी भी वापस आ जाएगा। अब बोरुटो कहता है ये मत कहना कि वो सब होने से पहले तुम कावाकी को यहाँ पर ही मार दो। अमाडो देन कहता है कि थैंक यू बोरुटो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नारुतो देन कहता है कि है कुछ भी मत कहो, इसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, समझे। अमाडो देन कहता है कि जरा ध्यान से देखो वहाँ पर हो क्या रहा है। जो कि जिगेन है वो मर चुका है एंड इशिकी अपने रियल फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद शिकामारू है, ये कैसे हो गया है, जिगेन तो मर चुका था इसलिए इशिकी भी मरना चाहिए।
ये क्या हो रहा है? नारुतो जन कहता है कि इशिकी का वेसल जिगेन अभी तक मरा नहीं है, जल्दी से बताओ अमाडो ये हो क्या रहा है? अमाडो जन कहता है कि जो इशिकी है वो जिगेन के थ्रू रिंकारनेट हो चुका है, बट ये सिर्फ सफिशिएंट टाइम के लिए ही रिंकारनेट हो चुका है, बाद में वो वैनिश हो जाएगा। देन वो कहता है कि कावाकी में मेरे आंखों से तुम्हारे साथ वो होने वाला है वो देखना चाहता हूँ। उसके बाद कावा के नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उसका जो कारमा है वो बाद में ग्लो करने लगता है, कावाकी को बहुत दर्द होने लगता है, वो उसके पूरे बॉडी पर फैल जाता है, सबको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। उसके बाद बोरुतो अमाडो के पास आकर कहता है कि हे बोलो कावाकी के साथ हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि कावाकी बहुत दर्द से तड़प रहा होता है, उसका कारमा उसके बॉडी पर फैलने के बाद ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाता है। देन कावाकी नीचे गिर जाता है एंड सब कावाकी को देख रहे होते हैं। अमाडो कहता है कि ठीक से कावाकी के लेफ्ट हैंड पर देखो वहाँ उसके ऊपर कारमा है या नहीं। बोरुतो जब देखता है तो उसके हाथ पर कारमा नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि ये कैसे? कावाकी का कारमा तो चला गया, अब तेरा क्या होगा बोरुतो? इशिकी जब वाइपर हो जाता है तो वो काशिनकोजी की फ्लेम्स को एक झटके में ही गायब कर देता है। इसीलिए काशिनकोजी कहता है सच ट्रेमेंडस पावर, वाओ। अमाडो कहता है कि कावाकी का नीचे गिरना एंड इशिकी का अपीयर होना ये सब रिलेटेड है। नारुतो कहता है एक्सप्लेन अस। बट सासुके कहता है कि कावाकी की हालत इशिकी से कैसे रिलेटेड है। अमाडो देन कहता है कि जब कोई ओत्सुत्सुकी एक वेसल के थ्रू रिइंकारनेट हो जाता है, जो दूसरे कारमा होते हैं जो दूसरे वेसल पे लगे होते हैं वो सारे के सारे इरेज्ड हो जाते हैं। एंड एट दिस मोमेंट इशिकी के पास एक भी वेसल नहीं है एंड अब इसी कंडीशन में ही हम एक इमॉर्टल ओत्सुत्सुकी को मार सकते हैं। दूसरी तरफ इशिकी अपीयर हो जाता है एंड कोजी उससे कहता है कि आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। इशिकी कुछ ऐसा दिखता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब इशिकी अपने रियल फॉर्म में आ चुका है एंड उसके सामने है काशिनकोजी। दूसरी तरफ बोरुतो कहता है क्या यही इशिकी है? जिस पोल पे काशिनकोजी खड़ा होता है वो पोल ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डोजुत्सु जो कि है इशिकी ओत्सुत्सुकी के पास। वेल दिस इज अननोन डोजुत्सु जिसका नाम किसी को नहीं पता। काशिनकोजी कहता है कि इसके सामने जो भी चीजें आ रही है वो सबको श्रिंक करता जा रहा है। उसके बाद जो टोड होता है जो सब पर नजर रख रहा होता है जो कि काशिनकोजी का होता है वो भी फट जाता है बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग। सारा नजारा जो यहाँ पर नारुतो बाकी सब देख रहे होते हैं उनको भी नहीं दिखता बिकॉज वो टोड तो गायब हो चुका है। अमाडो देन कहता है कि हमारा प्लान जैसा चलना चाहिए था वैसा हो चुका है एंड हम सक्सेसफुल हो गए। वो कहता है कि कोजी ने अपना काम बराबर कर लिया बट नारुतो को कहीं ना कहीं लगता है कि कोजी वहाँ पर मरने वाला है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि मैं कोजी को कहीं ना कहीं से जानता हूँ एंड आपको पता है कि वो कोजी को क्यों जानता है। इशिकी को भी देखना होता है कि काशिनकोजी के मास्क के नीचे क्या है, इसलिए वो उसका मास्क भी श्रिंक कर देता है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। एंड देन इशिकी कहता है कि तुम वही हो The Kaशिनकोजी, the clone of Jiraiya, of legendary Sannin. Yes! इशिकी कहता है कि तुम्हें तो मुझे यहीं पर ही मार देना चाहिए, नहीं तो तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगे। तभी काशिनकोजी उस पर फायर स्टाइल जुत्सु का आक्रमण करता है। वाह क्या सीन है। काशिनकोजी जितने भी जुत्सु इस्तेमाल करता है इशिकी सबको श्रिंक कर देता है। बट कोजी यहाँ पर हार नहीं मानता, वो रैगिंग लायंस मेन जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे उसके बाल बड़े हो जाते हैं। उसी से वो इशिकी को पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उठा देता है। देन उसके बाद वो उसको आराम से झूला झूलाने लगता है। वाह क्या सीन है। साले तू। इशिकी खुद को श्रिंक कर देता है और कहता है कि काशिनकोजी तुम मुझे हरा नहीं सकते। बट काशिनकोजी कुछ नहीं कहता, बस उससे फाइट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इशिकी होता है वो हवा में उड़ जाता है एंड हवा में उड़ने के बाद वो कहता है कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा, तब तक उसे कावाकी पर कारमा लगाना ही होगा। एंड वो काशिनकोजी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका काम यही तक ही था, अब वो मरने वाला है। बट काशिनकोजी है जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। इशिकी उसे फिर से समझाता है कि तुमने मुझे जिगेन के बाहर लाया, उतना ही तुम्हारा काम था, अब अगर तुम ज्यादा ही शाम पट्टी करोगे तो मारे जाओगे। कुछ भी। वो कहता है कि काशिनकोजी तुम अमाडो के सिर्फ एक प्यादे हो जिसका काम अभी खत्म हो चुका है एंड अमाडो को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अमाडो को लीफ विलेज का स्क्रॉल दिया जाता है जिससे वो लीगली लीफ विलेज का एक हिस्सा हो जाता है, जिससे मतलब लीफ विलेज के अंदर उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। एंड कटासे कहता है कि रिसर्च के लिए तुम हमारी लैब भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए फ्री है। शिकामारू कहता है कि शिकाडाई के गले का जो बॉम्ब है अब वो उसे हटाना होगा तुम्हें। अमाडो कहता है कि उसकी टेंशन तुम मत लो, वो कोई बॉम्ब नहीं है, बस एक नॉर्मल बेल्ट है। ए, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तब से तुम हमें बुद्धू बना रहे थे। शिकामारू कहता है कि हमारे साथ खेल खेला तुमने, सच में बता रहा हूँ मारे जाओगे। बट क्या है, अब अमाडो सिटीजन बन चुका है लीफ विलेज का, इसलिए शिकामारू उस पर हाथ नहीं उतर सकता। डैम इट। अमाडो देन कहता है कि इशिकी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो काशिनकोजी को डिफीट कर सके। काशिनकोजी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इशिकी को डिफीट कर सके। नारुतो पूछता है कि काशिनकोजी अभी तक वहाँ पर फाइट कर रहा होगा।
देन अमारू कहता है कि हाँ शायद। नारुतो कहता है कि क्या होगा अगर हम वहाँ पर जाकर अभी फाइट ले उससे, इसमें हमारा एडवांटेज भी होगा। बट अमारू कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे पीछे नहीं कवाकी के पीछे, वो तुम्हें सिंपली इग्नोर कर देगा और यहाँ पर लीफ विलेज में आ जाएगा कवाकी को ढूंढने के लिए। सो अगर तुम वहाँ पर जाओगे उससे अटैक लेने के लिए स्टाइल में तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि कवाकी को कुछ छुपा के रखो और वो यहाँ पर आया तो तुम उससे फाइट लेना। एंड याद रखो यही सही वक्त है उसे मारने का। अमारू साई को सारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कह देता है जिससे साई भाग जाता है वहाँ से। आमडो कहता है कि कवाकी की बॉडी बहुत अनकॉन्शियस है इसलिए उसे कहीं तो भी छुपाना होगा। उसके बाद वो कहता है कि इशिकी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है एंड वो बहुत कम समय के लिए जिंदा रह पाएगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहेगा कि वो कवाकी के ऊपर कारमा दे, बट हमें उसे किसी भी हालत में ऐसा करने नहीं देना। आखिरकार काशिंको जो अपना सेज मोड यूज कर देता है और वो फायर स्टाइल जायंट फ्लेम बॉम्ब्स को यूज करता है। इशिकी से देखता है वो कहता है कि वाओ सेज मोड इम्प्रेसिव। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना सारा फायर देखने के बाद वो कहता है कि काशिंकोजी इतना सब फायर यूज क्यों करते हो। तभी उस सारी फायर को इशिकी वापस से श्रिंक कर देता है। देन अगेन हम देखते हैं कि काशिंकोजी फायर स्टाइल इस्तेमाल करता है एंड फिर से वही प्रोसेस रिपीट की जाती है बाय इशिकी एंड वो फिर से उस सारी फायर को श्रिंक कर देता है। अब जब काशिंकोजी बहुत सारी फायर वहाँ पर ला लेता है तो वो सोचता है कि अब इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, तभी वो काशिंकोजी वहाँ से चला जाता है एंड इशिकी को वो दिखता ही नहीं है पर उसकी बॉडी तो देखो। दिन काशिंकोजी सेज आर्ट करता है द 5 फायर गॉड्स फैन ऑफ फ्लेम्स। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी फ्लेम्स आ जाती है। इशिकी कहता है कि कितना बोरिंग है काशिंकोजी, एक ही टाइप के जुत्सु बार बार इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। पर तभी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर काशिंकोजी होता ही नहीं है, इशिकी उसे ढूंढता ही रह जाता है। तभी पीछे से आता है काशिंकोजी मैसिव रसेंगन लेके, बट देन हम देखते हैं कि उसका रसेंगन काम ही नहीं आता। वहाँ पर काशिंकोजी नीचे गिर जाता है बिल्कुल शॉक होकर, क्योंकि जो पिलर श्रिंक हुए थे इस डोजुत्सु की वजह से इशिकी ने उन्हें वापस से बड़ा कर दिया एंड वही पिलर जाकर काशिंकोजी के हाथ पर गिर गया जिससे कि मैसिव रसेंगन फेल हो गया। एंड इशिकी के इस डोजुत्सु के सीक्रेट जुत्सु का नाम है डाइकुकुटेन। अब ये कोई खतरनाक जुत्सु नहीं था, ये सिर्फ ऑर्डिनरी पिलर्स थे जो श्रिंक होकर वापस से बड़े किए गए थे। अब इशिकी के रास्ते में कोई नहीं आने वाला, अब वो लीफ विलेज में बड़ी आराम से आ सकता है। अब लीफ विलेज कोई चौकना रहना होगा कि कैसे इशिकी से फाइट ले। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम देखने वाले इशिकी वर्सेस द लीफ विलेज, देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए एपिसोड का नाम है प्रिपेयर्ड। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। बोरुटो भी रहने वाला है उधर फाइट के लिए, बहुत मजा आने वाला है गाइस। बाय बाय।